जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको 5-6 चैप्टर फिनिश करवा दिए हैं। तो आज मैं आपको स्टैट्स में चैप्टर नंबर 24 करवाऊंगा, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, तो एक एक चीज़ बताऊंगा मैं इसमें आपको कि कैसे इस चैप्टर को करना है। तो बड़े ध्यान से देख लेना इस चैप्टर को। ठीक है, पूरी यूट्यूब पे किसी ने ये चैप्टर नहीं करवा रखा है। ठीक है, किसी ने भी, अगर किसी ने करवा भी रखा है तो एक्सरसाइज नहीं करवा रखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज का, जो सेम होगा वो होमवर्क के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें ना हमने चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। इसमें हमने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो ग्राफ पे, डाटा को ग्राफ पे प्लॉट करना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ग्राफ पर दिखाना है हमें ये। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है, इधर आइए। अब हम इसमें पढ़ना क्या है, देखिए। हमने एक इसमें हिस्टोग्राम पढ़ना है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ना है, और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर उसे ओगिव बोलते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़नी है। तो सर क्या आप हमें ये एकदम बता देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले हिस्टोग्राम, इसके बारे में तो चर्चा भी नहीं करूंगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में आज, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बाद में। हिस्टोग्राम के सारे डायग्राम क्लियर करके, सारे ग्राफ क्लियर करके, फिर इसके इस तरीके से आपको ये सारा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन के साथ मैं इंट्रोडक्शन को बताने की कोशिश करूंगा, ये सारी चीजें जो भी लिख रखी है क्वेश्चन के साथ, इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, जो भी लिख रखा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम हिस्टोग्राम सीखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फर्दर। ठीक है, हिस्टोग्राम सीखना शुरू करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन को भी बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, एक्सरसाइज 24। एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या करना होता है, ये ग्राफ पे प्लॉट करना होता है पहली बात तो। अब देखो इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली बात मैं इसके अंदर आपको समझाता हूँ कि क्लास इंटरवल क्या होता है। एक एक चीज क्लियर करूंगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्लास इंटरवल, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। सपोज कर लो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, इसने कहा मार्क्स ऑब्टेन, स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ स्पेस नहीं था, मैंने 50 से 60 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 0 से 10 मार्क्स के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, और 10 से 20 मार्क्स के बीच में 7, 20 से 30 मार्क्स के बीच में 12, 30 से 40 मार्क्स के बीच में 20, 40 से 50 मार्क्स के बीच में 9, 50 से 60 मार्क्स के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं। देखो आपने हमेशा क्या करना है, ठीक है, ये मार्क्स ऑब्टेन, ये क्लास इंटरवल है, जो क्लास इंटरवल को हमेशा आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, और जो फर्दर रह जाएगा उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब क्लास इंटरवल में आपको बताता हूँ क्लास इंटरवल क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले मैं आपको क्लास इंटरवल्स बताता हूँ। क्लास इंटरवल्स में आपको इस तरीके से दे रखा होगा, देखो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। 0 से 10, 0 लोअर लिमिट और 10 अपर लिमिट, इस तरीके से ये दे रखा होगा। और इसको कॉन्टिन्यूस डाटा भी कहते हैं। अभी मैं क्लियर करता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो क्लास इंटरवल आपको पता लग गया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, देखो पहले मैं इंट्रोडक्शन बतानी जरूरी है डियर स्टूडेंट, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चंस पे मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं कंसेप्ट से डील करता हूँ। इंक्लूसिव फॉर्म, और एक मेरे को आपको बतानी है एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, ये बताता हूँ, इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं भाई। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म से ही डील करना है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव फॉर्म का आ जाएगा तो उसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या है। कन्वर्जन तो बाद की बात। एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है जब आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डाटा दे रखा हो, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव फॉर्म 0 से 10, ठीक है, अब जहां पर ये एंड हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया 10 से 20, जहां पर एंड हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया 20 से 30। और इंक्लूसिव फॉर्म क्या होती है, जैसे 0 से 10, उसके बाद जहां पर ये एंड हुआ वहां से स्टार्ट नहीं हुआ, उससे एक आगे स्टार्ट हो गया 11 से 20, 21 से 30। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, आप सभी माय डियर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने क्या करना है कि जब हमने हमेशा क्वेश्चन एक्सक्लूसिव फॉर्म में, अगर तो पेपर में दे रखा है ठीक है, नहीं तो फिर वो कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्जन का क्या होता है, उसको बोलते हैं
जो कन्वर्ट करके करते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। एडजस्टमेंट फैक्टर जब हमारे पास इंक्लूसिव फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, जब हम उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तब मैं एडजस्टमेंट फैक्टर के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज करना मेरा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है, आपको एक एक कंसेप्ट को सिखाना मेरा टारगेट है। ठीक है, समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? अब इसमें क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, ये आपने सब सीख लिया। अब एक क्लास साइज होता है, वैसे आप ये 9th क्लास में पढ़ आए हैं, 8th 9th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। क्लास साइज जो 0 से पढ़ रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। क्लास साइज होता है ये क्लास इंटरवल है, इनके बीच का गैप। ठीक है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो क्लास साइज कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 10। तो क्लास साइज कितना है इसमें? 10। फिर ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 10 10। तो क्लास साइज कितना है? 10। आपको पता लग गया क्लास साइज कितना है? 10। ठीक है, ये कंसेप्ट्स काम आएंगे, आपको ध्यान से सीख लेना, अगला चैप्टर करोगे तब भी काम आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ नहीं आया सर? यार कोई भी चीज़ कितनी बार दे रखी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे आप स्कूल जाते होंगे तो टीचर कहते होंगे कि आप फ्रिक्वेंटली स्कूल नहीं आते, मतलब डेली, है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ आ गया? वो भी जब आएगा बता दूँगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने सीखना है हिस्टोग्राम। 3 चीज़ें सीखनी है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ठीक है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एक ही बात है, इसका दूसरा नाम है ओगिव। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हम सीखने जा रहे हैं। तो हिस्टोग्राम में देखिए, हिस्टोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। हिस्टोग्राम यहाँ पर देखिए, हिस्टोग्राम में जब भी डायग्राम बनता है ना, जब भी डायग्राम हिस्टोग्राम में बनता है डियर स्टूडेंट, वो चिपक कर बनता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे चिपक कर, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ये ऐसे चिपक कर बनता है। इसी को माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है, इसी को हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है एक चीज और आती है इसमें, उसको बोलते हैं, देखो इसमें एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं किंक। ये मैं फिर नहीं अभी बताऊंगा। ठीक है, एक किंक नहीं मैं अभी बताऊंगा, एक एडजस्टमेंट फैक्टर मैं अभी नहीं बताऊंगा, किंक भी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आप वेट करो बस थोड़ा। ठीक है, तो किंक जब क्वेश्चंस आएंगे फिर बताऊंगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं, एक्सरसाइज 24 है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, मार्क्स कितने आए हैं? 0 से 10 के बीच में 4 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 के बीच में 12। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब आप हमेशा याद रखना, मैं आपको ग्राफ पे सिखाऊंगा, ऐसे नहीं कॉपी पे सिखा के चला जाऊंगा, ग्राफ पे बिल्कुल, क्योंकि आपने पेपर में भी ग्राफ पे बनाना है इसको, मार्क्स ऑब्टेन। अब इसमें हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो हमेशा याद रखना जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाना, और जो भी यहाँ दे रखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इलिटरेट पर्सन, उसको वाई एक्सिस पे बनाना। ठीक है, तो अब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया, तो अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने थोड़ा सा अपलोड करके रख लिया, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अपलोड करके रख लिया। तो देखो मैंने अभी आपको बताया ये एक्स एक्सिस है, पेपर में क्या पूरा ग्राफ में कैसे लिखना है एक एक चीज़ बताऊंगा। ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमने हमेशा मार्क्स ऑब्टेन जो भी ऊपर दे रखा होगा वो लिखना है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ वाई एक्सिस पे लिखने हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, आपको पेपर में ये स्केलिंग जरूर करके आनी है, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो 2 नंबर भी काट लेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो स्केलिंग भी मैं अभी आपको बताता हूँ, स्केलिंग की भी चर्चा करता हूँ। अब क्वेश्चन अपने पास था, क्वेश्चन था 0 से 10 के बीच में, एक बार दोबारा फर्दर क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। 0 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 7। सबसे पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, आप ये देख लेना ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, बिल्कुल 10 के बाद 10, 20 के बाद 20। हाँ जी, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन को बड़े प्यार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो 0 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 7। तो अब देखिए हम यहाँ ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो कैसे इसको नंबरों को कैसे लेना है मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो मैंने इसको कैसे कंसीडर कर लिया, देखो 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40 और 40, 50, 60 उस इंटरवल में ले लिया उसके अकॉर्डिंग। और वो वाले इंटरवल में जो हमें दे रखा था, इधर देखिए
ये 4, 7, 12, 29 और 2 आप 2 के गैप में ले लीजिए ताकि आपको ना फ्लोटिंग करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। आप 2 के गैप में जैसे मर्जी ले लीजिए, ठीक है, तो वो उसमें दिक्कत ना आए बस आपको। तो मैंने 2, 4 क्योंकि देखो 2, 4, 6, 20 तक कंसीडर कर लिया क्योंकि लास्ट 20 तक था। क्यों? अगर मेरे को अब 3 भी लेना होगा ना, आपको पता है ये मिड वैल्यू, देखो आप अगर किसी को नहीं पता तो मैं 1 सेकंड आप स्किप कर लेना, मैं बता देता हूँ जिसको पता होगा। तो देखो यहाँ से लेके 10 तक का गैप होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो गया, जैसे 0 से 2 है तो ये इसका ये 1 हो गया, ये 2 से 4 है तो ये इसका हाफ हो गया, ये 3 हो गया, ताकि डाटा को प्लॉट करने में कोई दिक्कत ना आए डियर स्टूडेंट्स, तभी मैंने इसको इस हिसाब से ले लिया। अब इसमें किंक यूज नहीं हो रहा, किंक अगले क्वेश्चन में यूज होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। इसने कहा था 0 से 10 के बीच में, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4। चलो प्लॉट करते हैं। 0 से 10 के बीच में, देखो 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से बहुत ईजी है, ठीक है। स्केल का यूज़ करेंगे। 0 से आराम, मतलब थोड़ा अगर यहाँ ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप आराम से कर लेना इसको, ठीक है, अच्छा बनाना, ठीक है। अब देखो 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 4। और मैंने बताया हिस्टोग्राम कैसे बनता है? चिपक के बनता है। अब आगे है 10 से 20 के बीच में, आप अपनी बुक में देख लेना, 10 से 20 के बीच में 7, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 10 से 20 के बीच में 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो 7 पे जाओ पहले आप, 7, 7, 7, ये राजी 7, यहाँ आएगा 7। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन बच्चों को हार्ड लगता है ये चैप्टर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ पूरा मैथ कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखो 10 से 20 के बीच में कितना? 7 था, तो 7 पे हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। एक मिनट, यहाँ से ये पता नहीं दिखा है कि नहीं आप लोगों को। देखो ये 10 से 20 के बीच में 7 था, तो मैंने इस तरीके से इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब अगला बताओ, अगला है 20 से 30 के बीच में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 से 30 के बीच में 12, ठीक है। 20 से 30 के बीच में 12। तो देखो 20 से 30 के बीच में 12 वाले के पास जाओ, 12 के पास जाओ, ये राजी 12 जी, ये रहा। तो देखो अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखते रहो डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, देखो कितना ईजी है, बस घबराओगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये लो जी, किसी को कोई दिक्कत? अब आगे है 30 से 40 के बीच में 20, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ दिख रहा होगा। 30 से 40 के बीच में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 20। तो 30 से 40 के बीच में 20, 30 से 40 के बीच में 20, तो 20 यहाँ तक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक इसको लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, शाबाश। और यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, लेकिन आप स्केल से करना, लेकिन फिर भी ठीक हो गया। देखो अब 30 से 40 के बीच में 20 है ना। अब नेक्स्ट है 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में 9, ठीक है। 40 से 50 के बीच में 9। चलो प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। 40 से 50 के बीच में 9, तो 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये 9 था ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये 9, ठीक है। देखिए जी, अब अगला है 50 से 60 के बीच में 2, 50 से 60 के बीच में 2, ठीक है। और 50 से 60 के बीच में 2, ठीक है। बहुत इजी सा चैप्टर है यार, कुछ नहीं करना। देखो 2 यहाँ है ना, तो यहाँ से 2 से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से 2 से इसको ज्वाइन कर देंगे। लो जी, हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया और आपका हिस्टोग्राम भी बना दिया, और आपके सामने ये आपका हिस्टोग्राम है। और लास्ट में जाते टाइम, ठीक है, आपने यहाँ स्केलिंग करनी है भाई, ये स्केलिंग जरूर करना। स्केलिंग कैसे करोगे? स्केलिंग भी सिखाते हैं आपको। अलोंग एक्स एक्सिस हमने इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो आपने 1 सेंटीमीटर को कितना लिया? 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, एक मिनट, ये वाई एक्सिस रखा मैंने, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस मैंने 1 सेंटीमीटर 0 से 10 मार्क्स लिए है ना। 10 मार्क्स का क्लास साइज, 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का गैप है ना, 0 से 10, 10 से 20। तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स लिया, और मैंने वाई एक्सिस के अलोंग डियर स्टूडेंट्स 0 से 2 यानी कि 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए? 2 का गैप है,
तो अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स और अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी किसी को डाउट होगा तो बता देना और इसके नोट्स बना लेना। जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप खुद से अपनी बुक उठाना और बनाना, अपलोड करना शुरू करना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख के चले जाएंगे, आप कहेंगे एग्जाम वाले दिन वीडियो देख लेंगे, नहीं भाई, उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे आ गए, आप खुद से अपलोड करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको किंक समझाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें किंक आएगा। आप कहोगे सर ये किंक क्या बोली जा रहे हो सर आप, अभी बताता हूँ ये किंक क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा हमारे पास हमारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, कुछ सेम हुआ तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, नहीं तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपने दिक्कत नहीं लेनी, बस हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, बस आप पढ़ते जाइए। ये पॉकेट मनी दे रखी है 150 से 200 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जिसके पास 150 से 200 रुपये पॉकेट मनी है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, 200 से 250 के बीच में 5, 250 से 300 के बीच में 7, 300 से 350 के बीच में 4, 350 से 400 के बीच में 3। ठीक है, समझ आ गया। अब हिस्टोग्राम इसका हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूँ। देखो, अब मैंने डाटा को मैंने बताया ना, इसको एक्स एक्सिस में लेना होता है और इसको वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया, तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ। ठीक है, क्या थी ये, पॉकेट मनी रुपीज़, और ये क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपको ग्राफ पे समझा रहा हूँ, कॉपी पे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब ग्राफ पे ही क्वेश्चन करने हैं तो नहीं। ठीक है, तो ग्राफ पे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो अब क्या था, अब मैं आपको किंक समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये किंक मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, इस किंक को कुछ नहीं बोलते, इसको ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, ये किंक समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, KINK किंक। देखो किंक क्या, हमने जब इसमें कंसीडर किया तो 150 से लेके 200 और 150 से लेके 200, 200 से 250, 250 से 300। यार मेरे को एक बात बताओ, अब गैप मिसमैच हो गया यार, यहाँ से यहाँ 0 होता है, यहाँ तो 150 का गैप हो गया यार, यहाँ पर 50 का गैप हो गया, यहाँ पर 50 का गैप हो गया, यहाँ पर 150 का गैप हो गया। देखो 0 से 150 के बीच में 50 का गैप हो गया, 150 से 200 के बीच में 50 का गैप हो गया। यार ये तो 150, ये तो मिसमैच हो गया। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस किंक का यूज करते हैं। किंक कुछ नहीं होता भाई, देखो इस गैप को ही खत्म कर देंगे। ये आपकी बुक में ऐसे रख, या तो ऐसे कर दो, यानी कि हमने ये गैप खत्म कर दिया। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर दो, या फिर आप जिग जैग मैनर से भी यहाँ से लेके यहाँ तक जिग जैग मैनर तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अब हमने गैप खत्म कर दिया, अब हमारा ये 50-50-50 का गैप चलता रहेगा। अब आप सभी डियर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा ये किंक क्या होता है। जब एडजस्टमेंट फैक्टर की बारी आएगी वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तो देखो कोई जरूरत नहीं है ना करने की, यहाँ पर किंक लगाने की, जो क्योंकि 0 से 2 मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 तक, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ पर गैप मिसमैच हो गया था, इसीलिए हम इस किंक का यूज करते हैं। ठीक है, KINK किंक। कोई और वर्ड्स भी इसको बोलते होंगे, मैं तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ किंक। और इसको जिग जैग मैनर से भी कर सकते हैं, या फिर ये 2 चीज लगा देना। अगर आप नहीं लगा रहे डियर स्टूडेंट्स तो कांटा लगेगा पेपर में। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको प्लॉट करते हैं, आप इंजॉय करेंगे। देखिए 150 से 200 के बीच में विजिबल होगा, अब विजिबल होगा बहुत अच्छे से। 150 से 200 के बीच में 150 से 200 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, तो 10 के पास चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 10 के पास चाहिए, लो जी 10 के पास चले जाएंगे, और मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो जी, कोई दिक्कत, हिस्टोग्राम है चिपक के बनता है। देखो कोई दिक्कत। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 200 से 250 के बीच में, मैं आपको क्वेश्चन यहीं बता रहा हूँ। ठीक है, घबराना नहीं, यहीं बता रहा हूँ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी तो 200 से 250 के बीच में 5 है, तो यानी कि 200 से 250 के बीच में 5 को ढूंढो। ये राजी, ये 4, 5, 6, तो ये रहा 5। देखो मैंने इस नंबर्स को भी ऐसे लिया ताकि मेरे को प्लॉटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। ये रहा 5 जी। ठीक है, तो ये देखिए, ये राजी 5। 250 से 300 के बीच में है 7, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 250 से 300 के बीच में है 7, तो 7 कहाँ आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया, और ये हमने ऐसे प्लॉट कर दिया, तो ये लो जी 7। ठीक है, अब अगला है 300 से, ठीक है 300 से 350 के बीच में 4,
ठीक है। 300 से 350 के बीच में 4, तो 4 तो ये रहा जी, ये रहा जी, 300 से 350 ये रहा, ठीक है, 4। ये आप स्केल से अच्छे से लगा लेना, ठीक है। अब देखो आगे है 350 से 400 के बीच में 3, 350 से 400 के बीच में 3, ठीक है। ये आपने ऐसे उसमें नहीं लिखना है, कभी आपने ग्राफ में लिख दो तो मैं आपको वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये कभी सोचो आप भी ऐसे लिख दो, नहीं नहीं, ये भी ऐसे नहीं करना है भाई। 350 से 400 क्या है 3, ठीक है, ये नहीं करना है आपने, ठीक है। चलो देखो, लो जी हिस्टोग्राम बन गया। अब लास्ट में क्या बचा फटाफट बताओ, स्केलिंग, वेरी नाइस, स्केलिंग, ठीक है, स्केल करनी है। तो आप लिख लेना अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्या माना, 1 सेंटीमीटर को आपने क्या माना, किसका गैप है, 50-50 का गैप है, ठीक है। तो 50 पॉकेट मनी लिख देना, 50 रुपीज़ पॉकेट मनी लिख देना, 50 रुपीज़ पॉकेट मनी, कुछ भी लिख देना। अब कुछ भी तो नहीं, जो दे रखा होगा। वाई एक्सिस पे आप लोगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कितने का लिया है मैंने, ये 2 स्टूडेंट्स लिए, 0 से 2 के बीच में कितने लिए हैं, 2 स्टूडेंट्स लिए हैं। कितने स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। लो जी अब ये खत्म हो गया, ये मत लिखना भाई, इसको रब कर देना भाई, ठीक है। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 3, 4, 5 3 क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जैसे भी होगा, ठीक है। तो आप मेरे को, आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको ये मतलब कितना समझ आया है, जरूर बता देना, ठीक है। और अपने नोट्स कौन कौन बना रहा है ये भी बता देना। और लास्ट में जाते हुए वीडियो को देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं इससे भी अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अपने क्लासमेट से शेयर करो, कोई स्टडीज़ ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो बस वीडियो को, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।